अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग का सफ़र। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये है सुबह का टाइम और सुबह के टाइम जो है मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद जो है अजीब सी हालत हो रही थी, तो मैंने कहा चलो फ्रूट्स वगैरह खा लिया जाए। और फ्रूट जो है वो सेहत के लिए ना हेल्दी भी बहुत होता है। इसके बाद जो है वो मैंने चाय वाय रखी और साथ ही जो था मैंने मटन जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था। और ये था कि मुझे ना यखनी बनानी थी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है वो मैंने दही लिया है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, ये सब जो है वो मैंने कटिंग कर लिए थे और आलू भी कटिंग कर लिए थे। इसके बाद जो है मैं बनाने लगी थी यखनी पुलाव। और यखनी पुलाव के लिए मैंने मटन जो है पहले से ही चढ़ा दिया था। उसमें मैंने तमाम जो है वो गरम मसाले डाले थे पानी में, और एक प्याज जो है वो काट के डाली थी, और नमक। और मैंने जो है ना वो कुकर में जो था वो मटन बॉईल कर दिया था। अभी जो है मटन साथ साथ हो ही रहा था कि मैंने जो है ना देगचे में ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद गर्म होने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। अब प्याज जो है वो भुनता रहेगा। इस इतने में जो था वो यखनी हो गई थी, तो मैंने उस वक्त जो है वो कुकर खोला और ये देखिए जनाब, गोश्त जो था वो सही तरह से गल गया था। अच्छा, गलाने का ये है कि अगर आप मटन कुकर में चढ़ाते हैं तो इसको आप जब डाल दें तो सीटी चलने के बाद 10 से 12 मिनट आप दें टाइम। 10 से 12 मिनट में आपका जो मटन है वो बिल्कुल जो है ना वो गल जाएगा। और कुकर का फ़ायदा भी ये होता है कि आपको ना मतलब ज़्यादा देर नहीं लगती, आप फ़ौरन जो है ना वो काम कर लेते हैं। तो बहरहाल प्रेशर कुकर का जो है ना बड़ा ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो प्याज थोड़ा सा भून के उसके बाद जो है वो मैंने मटन ऐड कर दिया था। अच्छा, जो मटन में मैंने जो गरम मसाला डाला था वो मैंने निकाला नहीं, उस समेत ही मैंने जो है वो मटन डाल दिया था। लेकिन जो मैंने यखनी डाली थी तो यखनी जो है वो मैंने छान के डाली थी। और गरम मसाले समेत गोश्त इस वजह से डाला था क्योंकि मैंने फिर जो है इसमें गरम मसाला और ऐड नहीं किया था, क्योंकि वही बात कि सबको जो है मसालों वगैरह से ज़्यादा से मसला होता है। तो मैंने कहा कि अब मैं इसमें दोबारा से मसाले नहीं ऐड करूँगी, बस वही जो डाले हुए थे गरम मसाले उसी से जो है ना बस काम चलाना है। तो यहाँ जो है मैंने हरी मिर्च और लहसुन जो है वो पीस कर और जो है ना इसमें ऐड कर दिया था। उससे ये है ना कि आप जब हरी मिर्च कूट के डालते हो ना तो उसका अलग ही जो है वो टेस्ट आता है पुलाव का ना। तो वो तो लाज़मी जो है ना आप लाज़मी डालें। और यहाँ पे जो है मैंने टमाटर जो है वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर मेरे ख़्याल से मैंने 4-5 टमाटर लिए थे, और इसको जो है ना वो मैंने बीच में से कट लगा के आधा करके और पतले-पतले जो है ना स्लाइस कटिंग कर दिए थे। और अभी से ही ना इतने मज़े की जो है मटन की खुशबू आ रही थी कि बस। और यहाँ पे मैंने लिया है शान वालों का पुलाव बिरयानी मसाला, क्योंकि शान से शान है। तो मैं जो हूँ शान वालों के मसाले तो बहुत यूज़ करती हूँ, और शान वालों को जो है वो आप लोग मुझे थैंक यू बोलें कि बग़ैर किसी उसके जो है मैं मतलब दिखा रही हूँ कि भाई शान मसाला डाला करें, इससे टेस्ट अच्छा आता है, इससे इतना कुछ होता है। शान जो है ना वो शान बढ़ा देता है खाने की, ऑनेस्टली। तो यहाँ पे मैंने जो था वो कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाली और नमक ऐड किया। नमक मैंने थोड़ा ऐड कर रही थी लेकिन एकदम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ गया कि मैंने यखनी में भी नमक ऐड किया था, तो मैंने इसमें कम ही डाला। उसके बाद जो है वो मैंने आलू डाल के भूनने के बाद दही डाल दिया था, और अब ये मैं यखनी डाल रही हूँ। यखनी जो थी ना वो मैंने छान के डाली थी, तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा, यखनी छान के डालिएगा। अब ये जो है जी बॉयल होगा, इतने में जो था वो मैंने चावल वगैरह डिप करके रखे हुए थे, और यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। और चमचा चलाने के बाद हम लोग इसको जो है ना टाइम देंगे जब तक ये पकेंगे। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो है ना मेरी सादी-सुदी सी जो रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगती हैं। तो मैं तो बस ऐसे ही जो है ना नॉर्मली जो खाना बना रही होती है उसी का जो है ना मैं शूट कर देती हूँ, क्योंकि भाई डेली व्लॉगिंग में तो यही डलता है। और दूसरी बात ये कि मुझे ना इतनी बनावटी और ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती, बस जो मैं हूँ ना वो ही हूँ। तो यहाँ पे जो था वो पुलाव जो था वो रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया। मैं ना लास्ट इसकी लुक लेना भूल गई थी। ख़ैर, और इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैंने ना केराटिन की थी एक क्लाइंट की। ये केराटिन की थी। केराटिन जो है ना वो वॉश के ऊपर डिपेंड करती है कि आप मतलब कितने वॉश में जो है वो केराटिन चला जाता है। तो बहरहाल इनके जो बाल थे वो बहुत अच्छे, बहुत स्मूथ से हो गए थे, और ये मैंने किए थे, मैंने। यकीन आ रहा है आप लोगों को? तो मुझे जो है वो इतना सब कुछ आता है भाई, सुघड़ हूँ मैं।
तो बहरहाल यहाँ पे जो था, मेरी जो दूसरी क्लाइंट थी उनके मैंने किए थे, और ये जो है केराटिन नहीं थी, ये थी रिलैक्सिंग। और रिलैक्सिंग में और केराटिन में थोड़ा सा जो है आप लोगों को खुद ही जो है फ़र्क नज़र आ रहा होगा। रिलैक्सिंग का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा नीट होता है बनिस्बत केराटिन के, क्योंकि केराटिन जो है ना वो वॉश के ऊपर डिपेंड करता है, और रिलैक्सिंग जो है ना वो रहती है। जो आपके नए जो जड़ से बाल आते हैं ना वो आपके ओरिजिनल हेयर होते हैं, वरना रिलैक्सिंग जो है ना वो आपकी रहती है। तो बस यही बात मैं कर रही थी कि मतलब मुझे ना इतनी बातें नहीं आती, बस जो बातें आती हैं ना वो मैं बस बोल देती हूँ। कहते ना सोच समझ के बोलना, और इतना तो मुझे बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं आता है। और यहाँ पे जो है ग्रॉसरी वगैरह का जो कुछ सामान था वो लिया जा रहा है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। जिस तरह से आप लोग जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स अ लॉट। तो बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है ना, मैं क्या कहूँ, मेरे लिए कोई अल्फाज नहीं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है आप लोगों को कहने के लिए। और ये अब्दुल्लाह साहब जो हैं वो हैदराबाद में इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रही थी कि इन्होंने जो है नाइट सूट पहना हुआ है और ये बाहर चले गए साहब। बहरहाल और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आगे जो है मैं आपके साथ जो है वो अपनी मेमोरीज़ शेयर कर रही हूँ। मैं जो हूँ यहाँ पर जिनके साथ हूँ, मेरी जन्नत, मेरी माँ, मेरी प्यारी सी माँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरी अम्मी के साथ थी, और ये मेरी मतलब ओल्ड मेमोरीज़ हैं कि बच्चों के साथ हम लोग बाहर गए थे। और अम्मी जो हैं वो, मैं भी बात करते करते इमोशनल हो जाऊँगी फिर से। तो अम्मी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं बच्चों का, अम्मी को मुझसे ज़्यादा अम्मी को फ़िक्र रहती है बच्चों की। तो अम्मी इधर भी ना पीछे पीछे बच्चों के जा रही थी कि अब्दुल समद कहाँ जा रहे हैं, अब्दुल अहद कहाँ जा रहे हैं, देखो देखो तुम देखो। तो मतलब लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो एंजॉय किया, और बच्चों ने भी। तो ये जो होती है ना मेमोरीज़ आपकी वालिदैन के साथ, और ये कभी नहीं भूलती। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरी माँ को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबकी माँओं को सलामत रखे, खुश रहें, और जो है ना खुश रहे और खुश रहने दें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।